बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित विस्तार जल्द ही होने जा रहा है। विधानसभा का सत्र पूरा होते ही इस दिशा में काम तेज होगा। सूत्रों के अनुसार यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक 2-3 मंत्रियों की जहां छुट्टी होगी, वहीं 3-4 नए चेहरे शामिल होंगे। लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं को होली का तोहफा देने की तैयारी है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होगा। जिनके विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं या मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उन्हें हटाया जाएगा। अहम विभाग के साथ पश्चिम के भी 2 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश स्तर से इस संबंध में फीडबैक लिया जा चुका है। अगले 8 से 10 दिनों में विस्तार होने की पूरी संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े दलित समाज के मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फेरबदल की इन चर्चाओं ने कई मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। किसी को मंत्री पद छीनने का डर है तो किसी को विभाग न बदले, इसकी चिंता सता रही है। खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज होने के साथ ही टीम योगी का हिस्सा बनने के इच्छुक दावेदारों ने भी फील्डिंग सजाने का काम तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी उनके कामकाज और आ रहे शिकायतें नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होंगी, तो समीकरणों के हिसाब से 3-4 नए चेहरे शामिल भी किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी होगा। विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। पूर्व पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत मजबूत और प्रभावी चेहरों को सरकार में शामिल करना चाहती है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी और नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हुई। लेकिन चुनाव के बाद से ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज थी। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन में भी बदलाव की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची जल्द ही जारी होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीते दिनों कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और महाकुंभ के आयोजन की वजह से ही प्रक्रिया कुछ धीमी हो गई थी। अब सूची जारी होने में कहीं कोई पेंच नहीं है। बीते दिनों जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने में हो रही देरी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सूची जारी होने में जो भी बिंदु सामने आए थे, सभी का निस्तारण हो गया है। भाजपा का संगठन सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। समाज के सभी वर्गों में हमारा प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि हमारा ही एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों के लिए काम करने के समान अवसर दिए गए हैं और आगे भी इसका ख्याल रखा जाएगा। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि पार्टी का ढांचा ऐसा है जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अन्य सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं। इस बार भी जिलाध्यक्षों की सूची तैयार करते समय इस संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन बदलावों से संगठन को कोई नई ऊर्जा मिलेगी और आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। ये बदलाव पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।